सॉल्व। अब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रकार का है, एफ टी स्क्वायर पाई इज इक्वल टू साइन ए एक्स आर कास ए एक्स, राइट हैंड साइड में है ना, साइन ए एक्स को अथवा कास एक्स को, आई एफ डी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो वही होगा, पी आई क्या करेंगे, 1 अपॉन क्या लिखेंगे, एफ टी स्क्वायर, और ये साइन ए एक्स, तो यहाँ पे पी आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 अपॉन डी एस का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर करो, ए स्क्वायर, और फिर माइनस लगाओ, एस के कोफिशिएंट के स्क्वायर का निगेटिव मान, ऐसे, और ये साइन ए एक्स हेयर बशर्ते वे एफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल ना होता हो तो ऐसा कर दो, माइनस ए का स्क्वायर दोनों में फर्क है, माइनस ए का स्क्वायर अलग है और माइनस ए स्क्वायर अलग है। यस एस का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो फिर माइनस लगाओ, ये नहीं कि माइनस ए का स्क्वायर है ये, ठीक है, ए स्क्वायर करना फिर माइनस लगाना, ठीक है। इस प्रकार से पी आई निकाला करेंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है सॉल्व, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो वैसे निकालो जैसे निकालते चले आए हो, तो d2 बाई अपॉन ds2 माइनस बाई इज इक्वल टू साइन 2x डी स्क्वायर माइनस 1 कॉमन बाई इज इक्वल टू साइन 2x, कुछ एग्जैक्ट इक्वेशन ए यू एक्स आई एल ए आर वाई क्या होगा, एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एम का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एम माइनस 1 आई एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एम माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आई एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू 1 एम इज इक्वल टू माइनस 1, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, c1 e की पावर x और c2 e की पावर माइनस है, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सॉल्व d2 बाई अपॉन ds2 माइनस 4 बाई इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, d स्क्वायर माइनस 4 कॉमन बाई इज इक्वल टू हो गया cos स्क्वायर, ठीक है। टूज ऑक्सिलरी इक्वेशन यू क्या लिखेंगे, एम का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो एम का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा एम माइनस 2 एम प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको क्या लिख सकते हैं, एम माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एम प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू 2 एम इज इक्वल टू माइनस 2, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखेंगे, c1 e की पावर 2x और c2 e की पावर माइनस 2x, तो पी आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 अपॉन डी स्क्वायर और माइनस 4, और ये क्या है cos स्क्वायर एक्स, तो ये पावर वाला टर्म है, आपको चाहिए कोफिशिएंट वाला, यहाँ पे cos as चाहिए तब ना आप नियम जानते हो, स्क्वायर वाला तो नियम ही नहीं जानते, तो पी आई इज इक्वल टू इसको लिखो 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 cos स्क्वायर एस हो गया, तो 2 से डिवाइड है, और 2 cos स्क्वायर एस का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x, तो पावर वाला टर्म कोफिशिएंट में बदल गया, तो पी आई इज इक्वल टू क्या हुआ 1 अपॉन 2 कॉमन डी स्क्वायर माइनस 4 और 2 cos स्क्वायर एस का फार्मूला 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x, तो पी आई जय श्री राम 1 अपॉन 2 कॉमन डी स्क्वायर माइनस 4, ये 1 अपॉन डी स्क्वायर 2 कॉमन डी स्क्वायर माइनस 4, ये होगा cos 2x, अलग अलग कर दिया, ये एक के साथ भी हो गया cos 2x के साथ भी हो गया, ठीक है, ठीक है।
तो पी आई इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 कॉमन डी स्क्वायर माइनस 4, और वो 1 को लिख सकते हैं ई की पावर 0x, ई की पावर 0x, तब भी 1 होगा। और यहाँ पे क्या है cos 2x अपॉन 2 कॉमन डी स्क्वायर माइनस 4। लिखे रहे थे ना? यस सर। वहाँ तो लिखे सर कॉम्प्लीमेंट फंक्शन निकालिए। हाँ चलो इधर लिखे देते हैं, लिख नहीं रहा हूँ चमकता, इस साइड में लिखे देते हैं पी आई। तो पी आई इज इक्वल टू ये है 1/d स्क्वायर माइनस 4, और ये 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड है ना, और 2 cos स्क्वायर एक्स, और 2 cos स्क्वायर इसका फार्मूला 11 क्लास में पढ़े थे, 1/2 कॉमन डी स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस cos 2x, ठीक है। तो पी आई इज इक्वल टू 1/2 कॉमन डी स्क्वायर माइनस 4, ये 1/2 कॉमन डी स्क्वायर माइनस 4, ये cos 2x। तो पी आई इज इक्वल टू 1/, ये 2 कॉमन डी स्क्वायर माइनस 4, और ई की पावर 0x, 2 कॉमन डी स्क्वायर माइनस 4, ये cos 2x। पी आई इज इक्वल टू 1/2 कॉमन 0 का स्क्वायर माइनस 4, और ये की पावर 0x। अब ये क्या होगा 1/, इसका रूल क्या बताएं, एस का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो, फिर निगेटिव मान रखो डी स्क्वायर के स्थान पे, ऐसे ना। तो -2 का स्क्वायर माइनस 4, -2 का, अब ये नहीं कि -2 का स्क्वायर का ये मतलब हुआ, 2 का स्क्वायर करो फिर माइनस लगाना, 2 4 -4, ये cos 2x। एस का जो कोफिशिएंट रहेगा उसका स्क्वायर कर दो पहले, फिर माइनस लगा के लिखो, ठीक है। एस के कोफिशिएंट के स्क्वायर का निगेटिव मान, और ये ई की पावर 0x तो बना ही होगा, और ये -4 2 जा तो -8, और ये क्या आएगा 1/2 और -4 -4, और ये क्या होगा cos 2x। तो पी आई इज इक्वल टू क्या हुआ -1/8, और ये क्या आएगा -4 -4 तो -8 2 जा -16, और ये क्या होगा cos 2x, ठीक है। तो पी आई इज इक्वल टू ये बस यही पी आई हुआ। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन 1/8 1/16, ये cos, नहीं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो लिखे नहीं, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था c1 e की पावर 2s, और ये c2 e की पावर -2s -1/8 -1/16, और ये होगा cos 2x। ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। लिख ले पूरा, पूरा नहीं हुआ, दो लाइन बचा। अगला क्वेश्चन सॉल्व डी क्यूब प्लस 1 कॉमन बाई cos 2x कुछ ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो क्या लिखोगे m का क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0,
एम का क्यूब 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0, एम प्लस 1 एम स्क्वायर माइनस एम इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एम प्लस 1 एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू माइनस 1, एम इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एम इज इक्वल टू माइनस 1, एम इज इक्वल टू माइनस और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, एम इज इक्वल टू माइनस 1 और प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 अपॉन 2, एम इज इक्वल टू माइनस 1, एम इज इक्वल टू 1 और प्लस माइनस, तो ये रूट 3 रूट माइनस 1, ठीक है। यहाँ माइनस 3 रहेगा तो रूट 3 रूट माइनस 1 तो आयोटा, यस सर। ये हो गया एम इज इक्वल टू माइनस 1, एम इज इक्वल टू 1 और प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन, इधर मिटा दें आप। यस सर। तो एम इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 1, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखोगे, e की पावर c1 पहले लिखोगे, c1 e की पावर माइनस प्लस e की पावर अल्फा x, तो अल्फा का काम 1/2 कर रहा है तो 1/2 x, फिर क्या c2 cos रूट 3 अपॉन 2x, is c3 असाइन रूट 3 अपॉन 2x, रूट 3 अपॉन 2x, ऐसे ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। c1 e की पावर माइनस 1x, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1/2 और प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2 आयोटा, तो e की पावर अल्फा x, e की पावर 1/2x, फिर c1 लिख चुके हैं तो c2 शुरू होगा, c2 cos यहाँ पे बीटा का काम रूट 3/2x और c3 sin रूट 3/2x, ठीक है। आयोटा ना होता रूट भर होता तो हाइपरबोलिक लिखते, यस सर। ठीक है ना। यस सर। अब पी आई निकालते हैं, तो पी आई इज इक्वल टू क्या लिखें, 1 अपॉन क्या आ गया डी क्यूब और प्लस 1 और यहाँ cos 2x, तो x का जो कोफिशिएंट होता है ना, सुनो, यस सर। उसका स्क्वायर का निगेटिव मान डी स्क्वायर के स्थान पे रखते हैं, यहाँ डी क्यूब तो है, यस सर। हाँ, ये तो है। अब क्या किया जाए, तो पी आई इज इक्वल टू इसको ऐसे लिख लो 1 अपॉन डी स्क्वायर इंटू डी प्लस 1, किस्त में आप लिख दो इसको, यस सर। अब डी स्क्वायर के स्थान पे लिख दो डी, उसको उतार दो हो बहु, यस सर। तो 1 अपॉन क्या लिखेंगे -2 का स्क्वायर डी और प्लस 1, ये cos 2x, तो पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन -4d प्लस 1, ये क्या होगा cos 2x, पी आई इज इक्वल टू cos 2x, तो 1 -4d, ऐसे तो 1 -4d है तो 1 + 4d का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यस सर। क्यों, ताकि 1 - 4d 1 + 4d तो 1 का स्क्वायर 4d का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर d का स्क्वायर तो d स्क्वायर फिर से आ जाए, यस तो सर। d स्क्वायर के स्थान पे s के कोफिशिएंट का स्क्वायर का निगेटिव मान रख देंगे, यस सर। s के कोफिशिएंट के स्क्वायर का निगेटिव मान d स्क्वायर के स्थान पे, तो d स्क्वायर बनाना पड़ेगा आपको Yes, इसको, है ना। तो यहाँ रेशनलाइजेशन नहीं बोलेंगे, d स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे 1 + 4d को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यस सर। तो पी आई इज इक्वल टू 1 - 4d तो किसका मल्टीप्लाई 1 + 4d का ऊपर नीचे, है ना। यस तो ये 1 - 4d रहने दो पहले, और मल्टीप्लाई किसका करना है 1 + 4d का, ठीक है। तो ये क्या होगा cos ये 2x, अब पी आई इज इक्वल टू 1 + 4d, ये होगा cos 2x, a - b a + b, तो 1 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर d का स्क्वायर, तो पी आई इज इक्वल टू 1 + 4d cos ये क्या होगा 2x
और 1 माइनस 16d स्क्वायर, 1 माइनस 16d स्क्वायर। अब डी स्क्वायर के स्थान पे क्या लिखेंगे? एस के कोफिशिएंट के स्क्वायर का निगेटिव मान, इधर को मिटा दें। यस सर। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखे। यस सर। पी आई इज इक्वल टू 1 प्लस 4d cos 2x और 1 माइनस 16 और डी स्क्वायर तो माइनस 2 का स्क्वायर। पी आई इज इक्वल टू 1 प्लस 4d cos 2x और ये क्या लिखोगे? 1 माइनस 16 माइनस 4, तो पी आई इज इक्वल टू 1 प्लस 4d cos 2x और ये क्या होगा? 1 जय श्री राम। 16 चौको 64, तो पी आई इज इक्वल टू 1/65 और ये क्या होगा? 1 प्लस 4d और ये cos 2x, तो पी आई इज इक्वल टू 1/65 क्या होगा? 1 इंटू cos 2x 4 और d ये cos 2x, ठीक है। पी आई इज इक्वल टू ये क्या होगा? cos 2x 4/65 और d/dx और ये क्या होगा? cos 2x। d का मतलब होता है d/ds, यस सर। d का मतलब d/ds। अब cos 2x का डिफरेंशियल करो, तो पी आई इज इक्वल टू क्या हुआ? 1/65 cos 2x और 4/65 cos 2x का डिफरेंशियल क्या होगा? माइनस साइन 2x। माइनस साइन 2s, 2s का फिर से साइन 2s, 2s का फिर से 2, यस सर। ठीक है। और 2 4 जा 8, तो पी आई इज इक्वल टू cos 2s/65 और 4 2 जा 8 था 8/65 और ये साइन 2x, ये पी आई है। ठीक है। यस सर। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को जोड़ के लिख दो। यस। हो गया पूरा? यस सर। श्री राम। तो d2y/dx2 माइनस 4y इज इक्वल टू e की पावर x और प्लस साइन x, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे? d² माइनस 4 कॉमन बाई इज इक्वल टू e की पावर x प्लस साइन 2x। whose ऑर्डिनरी इक्वेशन सहायक समीकरण m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, m का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m माइनस 2 m प्लस 2 इज इक्वल टू 0
एम माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एम इज इक्वल टू टू, एम इज इक्वल टू माइनस टू। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन C1 e की पावर 2x, C2 e की पावर माइनस 2x ऐसे। पी आई इज इक्वल टू क्या 1/d स्क्वायर माइनस 4 e की पावर s प्लस साइन 2x। पी आई इज इक्वल टू 1/d स्क्वायर माइनस 4 e की पावर s 1/d स्क्वायर माइनस 4 साइन 2x। पी आई इज इक्वल टू ई की पावर s का कोफिशिएंट क्या, ई की पावर में s का कोफिशिएंट 1 ना है, Yes, sir. तो 1 का स्क्वायर यहाँ 4। जब cos as होगा sin as होगा तब रूल लगेगा। ये नहीं कि अब ई की पावर s तभी s के कोफिशिएंट के स्क्वायर का नेगेटिव मान d स्क्वायर के स्थान पे रख दो, Yes, sir. वो तो पीछे वाला रूल लगेगा जिसके पहले बताए हैं। Yes, sir. यहाँ sin as cos